बारे बार बन दान करूं सद्गुरु दी वह हमार इयाऊं सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें तो आवाज आ रही है। यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु महान है। आप भेद नहीं बूझते हैं। सद्गुरु के चरण से ही सारा निकला है। अब ऐसे बोलने से संसार नहीं समझेगा, मारने के लिए आ जाएगा, बहस करने के लिए आ जाएगा। अरे कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया, सूरज जई है चंदा जई है जई है पावन नव पानी हो कहे कबीर का नाम न जाएगा यह है अमर निशानी। सूरज जई है चंदा जई है पावन नव पानी हो कहे कबीर का नाम न जाएगा यह है अमर निशानी। आय हंस वृंदों, आप संसार में जितने लोगों को आप जानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिरा लागी काई इनके बारसी मत कोई रहिए इन्हों नाम पाई। आय हंस वृंदों, ये नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है। तो जो भी आप संसार में चर्चा सुनते हो भगवान राम की, भगवान कृष्ण की और भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, अब आपको जो है, आप तो सद्गुरु के हंस हो। स्वामी जी ने क्या कहा, गुरु सामान नहीं
जग माह कोई, गुरु मान नहीं जग माह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु मान नहीं जग माह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद गामी, राम कृष्ण यही मत दीवे। आए हंस वृंदों, आपको बूझना पड़ेगा पूरे संसार में जो है गुरु समान नहीं जग माह कोई। इस पूरे संसार में गुरु के समान कोई नहीं है। अब आपको बूझना है कि ये किस गुरु की जो है बात कहे हैं स्वामी जी। गुरु समान नहीं जग माह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि योगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। आय हंस वृंदों, गुरु का स्थान पूरे संसार में सबसे प्रथम उसी का स्थान है। अरे वही ईश्वर है। अब वो ईश्वर की पहचान कैसे होगी? गुरु की पहचान जुगू जुगू से कबीर साहब बताते चले गए, आज भी भ्रम में है जो है। अरे जलोक है, यहाँ आपका घर नहीं है, आपको जीती है वह घर बूझना है। और स्वामी जी आपको बता रहे हैं अद्भुत मार्ग जो विहंगामा, मैं तुमको बात लाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। इसी संसार में ऐसी वाणी जो है किसी ने कहा है तो आप बताओ? केवल नित्य अनादि सदगुरु ने कही है और नहीं तो स्वामी जी ने कहा है। ऐसे थोड़ा कहा है स्वामी जी ने। अरे आज भी बहुत सारे हंस हंसनी जो है उस आनंद को पा रहे हैं, बूझ रहे हैं, अभी पक्के नहीं हुए हैं, अभी कच्चा है। बहुत सारे हंस हंसनी है, अभी पक्का नहीं हुआ, बूझ रहे हैं, सब गुजरण में है, फिर भी भ्रम में हो जाते हैं। आज भगवान राम जो है 3,000 4,000 हजार वर्ष उन लोगों ने जिया है, इसीलिए उनकी महिमा जो है पूरा संसार जानता है। आज मोदी जी को पूरा संसार जानता है, एक सदगुरु को उसके अंश अंश नहीं जानते हैं। ये अधा है, आप भेद नहीं पूछते। स्वामी जी क्या कहते हैं? कवन आनंद अपूर्व है, हो जगत उदार, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आनंद वृंदों, पूरा संसार तो इसमें घूम रहा है, राजा बनने के लिए और भोग विलास के लिए। सबको आनंद चाहिए, आनंद तो चिंद में है। मैं पूरा जो है होशो आस बता हूं, इस संसार में सदगुरु के चरण के अलावा कुछ भी नहीं है। सारा चीज है सदगुरु के चरण में है। फिर उसमें भगवान राम और सीता लक्ष्मण और हनुमान और कृष्ण कहां से आ गया, कहां से घुसाते हुआ जो है। आपको केवल जो है आपको बुरा, जब आप ये तो पूरा संसार में है झाम झूमर। स्वामी जी पहले ही कह दे रहे हैं, आड़ी जाल पार है कीजिता त्व विचार, बाड़ी जाल
अपार है, कीजीता विचार मन माया को त्यागिए, में सुरति समार। आय हरिओ, अरे पूरे भूमंडल में स्वर्ग के समान कोई ग्रंथ नहीं है। अब क्योंकि पूरा संसार जो है इसी को जानता है, लेकिन जो अंत जन है जिसको जीते जी उस आनंद की प्राप्ति करनी है तो बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। अरे हजार वर्षों तक साधना करनी पड़ती थी, वो आप ऑनलाइन में घर बैठे है, आप बूझ रहे हो, आप महान हो। अरे मैं थोड़ा कहता हूं, स्वामी जी ने कह दिया, धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा पाला गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आया हंस वृंदो, बार बार स्वामी जी जो है सदगुरु की महिमा गा रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं। काहे लिए कह रहे हैं भाई? स्वामी जी ने रामचंद्र जी का जो है कहीं पर जो है स्वर वेद में नहीं लिखा है, रावण के बारे में कहीं नहीं लिखा। आप भेद को समझो, सदगुरु की वाणी अलग है, पूरे संसार से अलग है। वो उसको केवल सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। ये जितना हम कहते हैं उतना ही नहीं सही है। अरे उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है ये। आप जितना जितना ऋषि संत महात्माओं ने गाया है उसके आगे है और भी आगे है। कितना है? अनंत है। इसमें बहुत सारे भेद हैं। ये एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। पूरे संसार में गुरु की महिमा गाई गई है। अरे पूरा वेद जो है गुरु की बात कहता है। गुरुरा ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरादिवो महेश्वरा, गुरुरा साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे संसार में गुरु की महिमा गाई गई है। चारों वेद जो है गुरु की महिमा गा रहे हैं, और जो है रामायण भी गुरु की महिमा गा रही है। श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलन महतम ससु प्रकाशु, बड़े भाग्य आवसु जासु। ये रामायण है। और हनुमान चालीसा भी यही कहते हैं,
श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मान सुधार बरणे रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। हमारी इच्छा करती है श्री गुरु चरण सरोज राजा निज नाम कर सुधार बरणे रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो तीनों लोकों में है, भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, कहते हैं श्री गुरु के कमल तनों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आप काहे भूल जाते हो? इस संसार में सारे सर्वज्ञ है, सद्गुरु है, गुरु है। अब उस गुरु को कैसे पहचानोगे? हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको कराया जाता है, फिर भी आप उलझ जाते हो, फिर भी नीचे गिर जाते हो। फिर भी रामचंद्र जी कौन थे, सीता जी कौन थी और कहां उलझ जाते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए इन सिराला की काई, इनके बासी मत कोई रही है इन मुक्ति पाई। मुक्ति क्या है? अभी आप दुखी जाते हो संसार में, ये हुआ वो नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, बिजनेस नहीं हुआ, फलाने नहीं हुआ। अरे गुरु को साथ रखना, सब चलेगा तुम्हारा, बिजनेस भी चलेगा, नौकरी भी मिल जाएगी, सदगुरु साथ रखा करो। आप तो सदगुरु को रखता नहीं, आने से काम नहीं चलेगा। आप गुरु साथ रखो, आपका काम। अब मैं क्या बताऊं कैसे है? आपके मन के अंदर में दूसरा जब भाव आया तो सब गड़बड़ है। आपके मन में वह एक ही भाव हो तब न प्रेम होगा। आप तो जगह रखे हो तो गड़बड़ हो जाता है। स्वामी जी कभी सब यही कहते हैं, मैं चितावता हूं तो ही को तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चितई एक चित ठार। आपका तो एक ही है और चार अगर होगी तो कहाँ मजा आएगा। हंस एक के साथ करो, जड़ देश में भी और चेतन देश में भी। चेतन देश में वो सबका है, आप ही का नहीं प्रेमी है, वो पूरा संसार का है। चेतन देश में जो है वहां शरीर नहीं होती है, वहां जो है सूरत ही होती है। तो संतों का प्रेम जो है सूरत से होता है, जड़ प्रेम से बड़ा होता है। आत्मिक प्रेम है वो, संसार की मर्यादा होती है, नियम होता है, उसी में रहते हैं। संतों का प्रेम जो है निस्वार्थ होता है। वो प्रेम जो आप प्रेम समझते हो वह प्रेम नहीं है। पूरा संसार जिसको प्रेम समझता है वह प्रेम नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडिता भाया न को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। प्रेम की परिभाषा स्वामी जी बताए हैं। प्रेम का जो क्या चीज है वह स्वामी जी बताए हैं। छाड़े चाड़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चाड़ी छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतारी,
यह तो प्रेमन होय। प्रेम निरंतारा मिलन है, निस दिन सहज समय। आय हंस वृंदों, प्रेम जो है चेतन देश में है, वो बराबर है। वह जो है सूरत का प्रेम है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आय हंस वृंदों, असली प्रेम वही है। और क्या कहते हैं? छाड़े चाड़ी छाड़ उतारे, यह तो प्रेमन होय। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारी, यह तो प्रेमन होय। प्रेम निरंतारा मिलन है, निस दिन सहज समय। और स्वामी जी ने क्या कहा? क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादायन राग की, विघ्न कठिन रह जाय। आय हंस वृंदों, प्रेम की जो है मर्यादा है, अनुराग की मर्यादा है। देखो, प्रेम है, अनुराग है, बहुत शब्द है जो है, और सब में भेद है। तो जो प्रेम होता है वह कभी टूटता छूटता नहीं है, न टूट सकता है, अटूट है। वो प्रेम संसार में नहीं है, वह जो है चेतन देश में है। वह प्रेम सदुर संग है। आप किसी संग करोगे छूट जाएगा। आप जहां से आए हो वो सब गुरु का चरण में ही सारे है। जहां वासी अयलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो वह देश कहाँ है? अरे गुरु का चरण में है। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। कहाँ है वो? जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। अरे वो गुरु का चरण में है। सब जो भी इस धरती पर आप देख रहे हो सारा परेशान है। काहे लिए परेशान है? गुरु के चरण में मिलना चाहता है। सारा जो है सब गुरु के चरण में मिलना चाहता है। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। आय हंस बिंदो, हम नहीं बूझ पाते हैं, अलग बात है। इस धरती पर देख लो, आप ही नहीं बेचैन हो। सूरज बेचारा बेचैन है, रोज सुबह उगाता है और शाम को अस्त हो जाता है। रोज का काम करता है, कभी जो है ना छोड़ता नहीं है। वो एक दिन छोड़ जाए तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप विचार करो, सुबह रोज उठता है, कोई सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बम गिरे, बरखा हो, बरसात हो, उगता रोज है वो।
वो नियम से चल रहा है। और हम लोग जो है नियम बदल देते हैं, खाना कभी खा लिया, कभी सो लिया, कभी पढ़ लिया। ये पूरा नियमित संसार है और आप यहाँ अनियमित रहते हो। जब आपको बोला गया टाइम से भोजन किया करो, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समय बाद साधन चली, साथ संग नहीं कोय। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। यहां हर चीज नियम से चल रही है, सब परेशान है। आपको 10 दिन जो है कोई कोई जो है काम करना पड़ता है, परेशान हो जाते हो। रोज रोज मैं यही काम करूं, रोज रोज मैं यही काम करूं, मैं परेशान हो गया। सूरज जो है चारों जुगों से ऐसे ही कर रहा है, वो पृथ्वी भी वैसे ही चल रही है, एक दिन के लिए भी नहीं रुकती है बेचारी। ये लोग तो जड़ है। आप भेद को समझो, ये लोग काहे लिए चल रहा है, सब गुरु के चरण में जाना चाहता है। अब आप बोलोगे ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं आप कहां से बताते हैं। आय हंस वृंदो, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो, कहे कबीर का नामन जाएगा, यह है अमर निशानी। आय हंस वृंदो, देखो ये सब जो चल रहे हैं सब गुरु के चरण में जाना चाहते हैं। जब तक वहां नहीं जाएंगे शांति नहीं मिलेगी। और वही हाल आपका है। आपकी चेतना भी गुरु चरण को ढूंढ रही है। आय हंस वृंदो, इतना खोल खोल करके आपको कौन बताएगा। केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। सारा संसार जो है गुरु के चरण में जाना चाहता है, तो वो कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। गुरु की महिमा गाते गाते मां सरस्वती परेशान हो जाते हैं, चारों एक परेशान हो जाते हैं। आप रोज सुनते हो, सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, लिखा न जाए। हंस वृंदो, आप समझ लो, जब तक सारे कुछ में नहीं आओगे खत्म नहीं होगा। तो यहाँ से आइलू हो अमर वही दिशा, गुरु का चरण है। आपको इस संसार में कुछ भी यातना है, केवल गुरु के चरण को आप याद करो। अरे सब कुछ तो वही है, सार शब्द वही है, सत्य नाम वही है, सत्य नाम वही है, सब रूप चरण है, अक्षर भी वही है और उसी सब समझ रहा है। हंस वृंदो, गुरु के चरण जो है सारे जितने भी देवी देव हैं सब देवों का देव है, परम पुरुष कारू, इन सगुरु पा वो नहीं भटी पारो भवकू। जब गुरु की महिमा गाई गई है, स्वामी जी भी यही कहते हैं, सुखदा पदारथ अन्न नहीं, नहीं प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। भगवान श्री राम भी यही कर रहे हैं, भगवान श्री राम यही कर रहे हैं। श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुर को लाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम भी यही कर रहे हैं। अब भगवान श्री राम के गुरु कौन थे, आप ढूंढ लेना। उसी गुरु की तुझे है, तीन लोक खंड में गुसी बड़ा न कोई,
करता करे न करी सकी दुकारी सो। पूरे संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन गुरु को पहचानना आपका काम है कि गुरु को कैसे पहचानोगे आप जो है। इसका कोई युक्ति है, उपाय है? तो जो है कौन? नित्यानंद सर्वपीर साथी, उन्हीं से लोगों ने पूछा, सबने घेर रखा था। वहां भी हंस हंसनी ऐसी ही थी। कहे कि भाई आप तो हर युग में आते हैं, हर युग में आएंगे, आपका काम ही यही है, जीव को चेतन देश में पहुंचाना आपका काम है। हर युग में आप आएंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे आपको? क्योंकि मेरी साधना यदि पूर्ण नहीं हुई और फिर हम आ गए, कैसे पहचानेंगे? कोई उपाय बता दीजिए। बहुत सारे जो है गुरु की पहचान, सच्चे गुरु की पहचान दुनिया भर का यूट्यूब में सुना, लेकिन कोई नहीं बताता है। जो कबीर साहब ने बताया था अपने हंसों को, हंसनी को, अय हंस वृंदो, देखो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। एक गर्भ धारण करती है और एक गर्भ धारण करता है, और उसी में जो है थोड़ा सा जड़ प्राप्त होता है। पूरा जीव जो है, हर जीव में स्त्री है और पुरुष है, और वही थोड़ा सा क्षणिक करके जो सृष्टि का रचना, ये माया बड़ी तरह है, सुख देती है और उसी से पूरा सृष्टि की रचना कराती है। वही माया है ये। आप भेद को समझो, बहुत आँख है ये, सदगुरु का आगे ये शांत हो जाती है। तो आप भेद को समझिए। सदगुरु से बड़ा जो है विश्व में कोई नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, चारों वेद यही कहते हैं, और सब वेद पुराण जो हमें सभी यही कहते हैं। आए हंस वृंदो, लेकिन ये लोग तीन लोक में ही रह गए, प्रकृति लोक में ही रह गए। चौथा लोक जो है इतन है, वह सदगुरु का है। तो वही जो है कबीर साहब जो को लोगों ने घेर रखा था, सब स्त्री पुरुष, और बोला नहीं आज आप बताइए। अब हमका उम्र 100 साल ही है, 200 साल ही है, फिर हम बुला जाएंगे यदि घर में नहीं पहुंच पाए, कहीं गलती हो गया, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है ये, जहां आपने गुरु को छोड़ पड़ ली। आए हंस वृंदो, गुरु सीढ़ी से उतरी शाब्दा बिही ना होय, ताको काला घसीटिए राखी सकी नहीं कोय। तो जहां गुरु को छोड़ा ये पकड़ लेगी। माया जो है बहुत चालाक है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सबको ठगा है ये, आप जानते ही हो। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया दिश है स्वगृह मम संत। आए हंस वृंदो, अब सदगुरु की पहचान तो सदगुरु ही बता सकता है, विश्व में कोई नहीं बता सकता है। तो सदगुरु को लोगों ने घेर लिया, उनकी वाणी, हंस लोग जो है बहुत चालाक हो जाता है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। सदगुरु भी बहुत चालाक है, आप जानते ही हो, लेकिन हंस लोग भी उससे भी चालाक हो जाता है, सदगुरु को बांध लेता है। आप भेद को समझो, जो है ना उसी सदगुरु में तो सारा जीव है, लेकिन सदगुरु सबको बांध नहीं पाता। चाहे तो बांध लेगा, लेकिन वो बांध नहीं पाता है। आए हंस वृंदो, देखो माँ जो है वो चाहे तो सभी बच्चों को बांध देगी रस्सी में, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं करती, स्वतंत्र छोड़ दिया है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, यह मन का लोक है। तो जो मर्जी है मन में आप करो, लेकिन यह नियम है, मर्यादा है, कानून है, विधि है, विधान है, उसी में रहकर करना है। और तू स्वतंत्र देश के वासी हो, तू चेतन देश में है, लेकिन वहां नहीं है, सीधी सीधी आप बुझ जाओ। और वह स्त्री पुरुष नहीं है,
आपको मजा मजा नहीं आएगा। मजा इन द सेंस जो संसार में इसको हंस मजाक बोलते हैं वो चीजों की बात हो रही है। लेकिन ये ज्यादा देर तक अच्छा नहीं लगा। आप चुटकुल्ले सुन लो, हंसी मजाक सुन लो, पिक्चर सुन लो, एक बार देखोगे मजा आएगा, 2 बार देखोगे मजा आएगा, लेकिन वो लगातार नहीं आएगा। 2 बार सुन लोगे, 3 बार सुनने का मन नहीं करेगा। लेकिन ये जो आनंद है उसी में समाते जाना है, समाते जाना है, खत्म ही नहीं होगा वो। वही आनंद आपको तलाश है, वही गुरु का चरण में है। तो अब जो है वो कबीर साहब ने जो है ना, अब सारे लोगों ने घेर रखा था, बोला आज तो बता दीजिए, क्योंकि हम लोग भुला जाएंगे, बड़े मुश्किल से आप मिले हैं और जो है हम भुला जाएंगे। गलती देखो, जीव का काम है भुला जाना, सबसे बड़ी गलती यही है जीव का, उसे याद नहीं रहता है। इसीलिए कंप्यूटर बनाया, सब कुछ बनाया याद करने के लिए मनुष्य ने जो है, लेकिन कंप्यूटर भी अनंत के बाद बोलता है भाई इसके आगे नहीं आता है मेरे को। लेकिन सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत के आगे है। तो वही सदगुरु ने कहा, इस ताना में माना कहाँ बसी। आय हंस वृंदो, देखो ज्ञान बहुत तरह का है, ज्ञान अनंत है, ज्ञान जो है अनंत है। तो अनंत ज्ञान के अनंत गुरु भी हैं, हर ज्ञान के अलग है। देखो पहला क्लास में जब पढ़ाई होती है तो एक ही गुरु सब पढ़ा देता है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, मैथ भी, और वो भी सब पढ़ा देता है पहला क्लास में हम लोग जाते हैं तो। और वही जो है जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो मैथ का टीचर अलग हो जाता है, फिजिक्स का अलग हो जाता है, भूगोल का अलग हो जाता है, संस्कृत का अलग हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे गुरु हो जाते हैं। जब मेडिकल का अलग हो जाता है, वकालत का अलग हो जाता है, अनेक गुरु हो जाते हैं। लेकिन यह जड़ विद्या के गुरु हैं। संसार में जो भी विद्या है इसको अपरा विद्या कहते हैं। इससे रोजी रोटी, बेईमानी, चोरी, हत्या, ये सब का ज्ञान होता है। लेकिन जहाँ प्रभु प्राप्ति की बात हो रही है, जहाँ उस सुख की प्राप्ति हो रही है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना नहीं रह जाता, जिसको चेतन आनंद कहा जाता है, जिसको सच्चिदानंद कहा जाता है, वो पहचान कौन कराएगा? बड़सी बाड़बी द्वाना जागा सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति के, मुक्ति का वन विधि पाव। तो ऐ हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। तो वो जो है, जो सभी विद्याओं की जननी जो है वह परा विद्या है, ब्रह्म विद्या है। सारा जो है गुरु के चरण से निकली है। तो जब ब्रह्म विद्या के बोध बिनु, जब ब्रह्म विद्या के बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब टाकाट। ब्रह्म विद्या को ही सार शब्द भी कहा जाता है। आप भेद को समझो। आय हंस वृंदो, एक ही चीजिया को 10 जगह 10 तरह से कहा जाता है। अब चना बोलने से आपको बूझना पड़ेगा, चना का पौधा है, चना का पेड़ है, या जो है ना ये कच्चा चना है कि भुना हुआ चना है, चने का दाल है, ये सब एक एक बूझना पड़ेगा। वैसे ही जो है सार शब्द जो है अलग चीज है, वह गुरु का चरण है। सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निषदीन
चिंतिय मिले सच्चिदानंद। सार साध चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निषदिन चिंतिय मिले सच्चिदानंद। अय हंस वृंदों, कबीर साहब ने वह उस गुरु की पहचान बताई कि जिसके कमल व चरणों में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो उसकी पहचान आपको बूझना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ये दोहा आपको एकदम याद करके रख लो जो है, बाकी कुछ याद करो मत याद करो। गुरु की पहचान ही नहीं होगी तो आगे काम कैसे बढ़ेगा आप बताओ। पहला काम तो गुरु की पहचान याद कर लो जो है। ये दो दोहा है, इसको पूरा संसार नहीं जानता है, केवल जो सदगुरु के हंस हंसनी है, जहां विहंगम योग है वही बूझता है। तो कौन सा जो दोहा बताए थे कबीर साहब ने अपने हंसों को, हंसनियों को, यही बताए थे। इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी। निकसी जा एक ही ठार, गुरु गामा हो तो परखिला। नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने बता दिया, इस ताना में माना कहाँ बसी। निकसी जा एक ही ठार, गुरु गामा हो तो परखिला। नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने ये बताया अपने हंस हंसनियों को उस जमाने में, तभी से ये दोहा चला आ रहा है और इसको संत महात्मा ही जीवित करके रखे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम तो खाली वो संसार का भोग विलास और खाना पीना का चक्कर में रहती है, और साधु लोग जो है उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए। राजपाट को उनको वो तो तुच्छ है बोल रहे हैं। आय हंस वृंदों, कबीर साहब ने यही बताया, इस शरीर में मन कहाँ बसता है और कहाँ कहाँ निकल जाता है। जो इसका भेद बता दे, जो इसका बोध करा दे, जो इसका ज्ञान करा दे, उसी को गुरु करना। और आप संसार में पूछो जो है कि गुरु किसे करना चाहिए, गुरु की पहचान क्या है, कोई नहीं बताएगा आपको। पूरा ये चैलेंज है मेरा, केवल वही बताया जाएगा जहां विहंगम योग है। अभी आप समझ गए, ये कबीर साहब ने उस समय से ये जो है ना चला आ रहा है, मेरे बोलने से नहीं है, उस समय से ये चला आ रहा है। इस ताना में माना कहाँ बसी। निकसी जा एक ही ठार, गुरु गामा हो तो परखिला। नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने बता दिया कि वहां परख लेना, बूझ जाना। यदि वो नहीं बता पाए, नहीं बोध करा पाए, तो दूसरा गुरु करना। ये कबीर साहब ने कह दिया, और आप एक बार गुरु कर लेते हो तो छोड़ते नहीं हो। अरे गुरु की पहचान करो, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो आप तो केवल झामर झूमर में मत फंसा करो, यहां कुछ और बता रहे हैं वो। इस ताना में माना कहाँ बसी। निकसी जा एक ही ठार, गुरु गामा हो तो परखिला। नहीं तो कर
गुरु और। अहंत वृंदो, देखो यदि आपके के साथ में जो है गुरु है, हर चीज में नंबर 1 आओगे आप। गुरु को साथ रखो, हर चीज में नंबर 1 आओगे, एक नंबर भी काट नहीं पाएगा। बच्चे लोग पढ़ता है बहुत सारी बातें होती हैं, आप भेद को समझो, एक नंबर भी कम नहीं होगा, लेकिन गुरु को साथ रखोगे तब होगा। अब गुरु को साथ कैसे रखना है, वो बहुत सारे वेद की बातें हैं। अब इतना ही बुझ जाओ, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा के ही ठौर, गुरु गाम होत पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। आपको दुआ में बता दिया, गा करके सुना दिया, इतना प्रेम पूर्वक जो है कबीर साहब ने वो सुनाया होगा। आगे क्या बताया, तो इसका उत्तर भी दे दिया, नैना नयागी मान बसी, निकसी जाय न ठौर, सदगुरु भी द बताइया, सब संतान शिरमौर। नैना नयागी मान बसी, निकसी जा नैना नयागी मान बसी, निकसी जा ये ठौर, सदगुरु भी द बताइया, सब संतान सिरमौर। सभी संतों का सिरमौर जो है सदगुरु होता है। तो सदगुरु ही बता देता है, बोध करा देता है। जागृत अवस्था में जहाँ जहाँ आपके आंखें चलती हैं, मन वहीं वहीं चलता है। तो नैना नयागी मान बसी, निकसी जा ये 9 ठौर। शरीर में 9 द्वार है, वहाँ वहाँ से ये बाहर निकल जाता है। नैना नयागी मान बसी, निकसी जा ये 9 ठौर, सदगुरु भी द बताइया, सब संतान सिरमौर। इतना बढ़िया सी प्रेम पूर्वक जो है कबीर साहब ने बताया, और तब से वह चली आ रही है, और इसको संत महात्मा ही जीवित करके रखे हैं, क्योंकि संसार को इससे मतलब नहीं है। संसार तो बस खाना पीना आराम से रहता है, और संत लोग बेचारे परेशान रहते हैं। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि संत लोग आनंदित रहते हैं, कभी बोलते हैं परेशान रहते हैं। आए हंस वृंद हो, वास्तव में सही है। सबसे अधिक परेशान जो है संत लोग रहता है, और सबसे अधिक आनंदित जो है संती लोग रहता है। आप बोलोगे दोनों तरफ से बोलते हैं, ये है ही ऐसा है। देखो वो लोग काहे लिए परेशान रहता है, वहां से गुरु चरण में बराबर लगे रहना चाहता है, वहां हटने से गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए वो बार बार वहीं रहता है। और जो है इसलिए यदि बुला जाते हैं तो फिर चले जाते हैं वहां पर जो है, और आनंदित रहते हैं तो वहां तो बराबर आनंद है, अभी भी आनंद है। अरे आप 1 घंटा क्या 2-2 घंटा सुनो, आप जो है खत्म नहीं होगा। एक संत हैं, वो 2 भजन गाएंगे तो बोलेंगे सूरत चढ़ गई और क्या क्या हो गया, बहुत सारी भेद की बातें हैं। और यहाँ आप अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, अनंत काल तक सत्संग सुनाते रहोगे जो है, सारा तो गुरु चरण में है। इतना खोल खोल करके कौन बताएगा आपको, केवल विहंगम योग में जो है बताई जाती है ये। आप जो है भेद को बुझिए, गुरु के चरण में सूरत को बांध करके रखो। इसको बोल भाई बहुत जन्म से बड़े भाग से मिले हैं ये, तो तू अब वहीं रहा करो, इधर उधर मत जाया करो।
इसीलिए कबीर साहब ने यही कहा, सुरती चाढ़े दृष्टि टाक टकी लाई है, अपरिछीन गम ज्ञान। सुरती चाढ़ी पुनि उतरे, नीचा भूमि ज्ञान। तो संत लोग जो है बराबर वहीं पर रहता है। संत लोग जो है संसार में नहीं रहता है। ये बात हमें समझ में नहीं आती थी। महारथी संत जो बताते रहते थे संत संसार में नहीं रहता है, और हम तो बोल रहे हैं कि संसार में रह रहे हैं, ये भी खा रहे हैं रोटी और ये भी पानी पी रहे हैं, जो है सब कुछ कर रहे हैं, और बोल रहे हैं संत संसार में नहीं रहता है। अरे हंस वृंदों, संत जो है सूरत को गुरु चरण में लगा करके रखता है। इसीलिए बोला गया है कि संत संसार में नहीं रहता है। अब समझ में आता है। उस समय भी थोड़ा थोड़ा बूझते थे लेकिन भुला जाते थे। आय हंस वृंदो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, खाने पीते खाते रहो, सोते रहो, और अपनी चेतना को गुरु चरण में लगाए रखो। बस आपका काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।